जाती है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, जब हम कहते हैं पहाड़ों पर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो चैलेंजेस दिगंबर नेगी जी ने बताए हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपको क्या लगता है कहाँ कमी है कि हमारे पहाड़ों तक इन्वेस्टमेंट कम पहुंच पाता है, रोजगार कम होता है? देखिए दिव्या, मैं जो बात बोलूंगा पूरा उत्तराखंड उससे सहमत होगा, और जो बात इस डिबेट से निकल कर आएगी वो दर्द उत्तराखंड है। मैं पूछना चाहता हूं, 2018 में जब त्रिवेंद्र सरकार ने 85,000 करोड़ 6 महीने में लगाने की बात कही थी, क्यों नहीं लगा? इसी डिबेट में अंश में बात आई निकलकर। मैं बताता हूं, जब सत्ता में चुनाव जीतने के लिए 10-10 करोड़ रुपए खर्च करोगे तो चुनाव जीतते ही पैसा कमाने की मानसिकता, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि ये तराजू वाली पार्टी है। अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आया है, वो कह रहा है मैं यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा, अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाता है, उसकी पूरी टीम आती है, संबंधित विभाग के मंत्री से मिलती है, सचिव से मिलती है। आप बताइए, उसको सिंगल विंडो में सारे काम पूरे हो जाने चाहिए या उससे ये कहा जाए इतने लाख इन्वेस्टमेंट है, इतना दे दे? जब उसको घुमाया जाता है, फुटबॉल बनाया जाता है, तो वो चला जाता है, क्योंकि वो तो व्यापारी है, उसको सुविधा मिलेगी तो वो तो हर जगह पर जो है अपना व्यापार करेगा। यही कारण है कि 85,000 करोड़ कहने वाली ये सरकार 85 रुपए का इन्वेस्ट नहीं कर पाई, टाइम फिश योजना हो गई। ये भी हमको जो शंका लग रही है उसका कारण ये है। अब आ जाइए दूसरा मूल बिंदु, जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। दिव्या, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की प्रतिभाओं को मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, अगर ये आंकड़े बता दें कि कितने आईआईटी टॉपर इन्होंने उत्तराखंड में रोके, कितने इंजीनियर टॉपर इन्होंने उत्तराखंड में रोके, मैं चुनौती और चैलेंज के साथ कहता हूं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इसमें टाइम फिश और राजनीतिक बेईमान साबित होगी। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं अपने परिवार का। विक्रम रावत हरिपुर कला में किसान है, उसकी लड़की ने हाई स्कूल टॉप किया, सुबह 4 बजे रिजल्ट निकलता है, 5 बजे मुख्यमंत्री निशंक जी घर पहुंच जाते हैं, माला पहनाकर, वाह मेरी बिटिया, हमारे राष्ट्र की धरोहर, राज्य की धरोहर। वो लड़की आईआईटी टॉप कानपुर से करती है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां मर गए दोनों मुख्यमंत्री? कहां है वो लड़की? वो लड़की जिसका पहला इंटरव्यू कानपुर में ये आया था कि मैं अपने राज्य की पहली सेवा करना चाहती हूं, उसे यहां किसी ने नहीं पूछा। आज मजबूरी में एक इंटरनेशनल फर्म में काम कर रही है, वो सुविधाएं ये राज्य सरकार दे नहीं सकती जो सुविधाएं उस लड़की को वो फर्म दे रही है। कहने का मतलब है, उत्तराखंड में देहरादून के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन चुका है दिव्या, जिस पिता के पास थोड़ा पैसा और सुविधा आई, उसने देहरादून में घर बनाया, लड़का बीटेक, एमटेक, आईआईटी टॉपर बना, वो लड़का सीधा बेंगलोर, ज्यादा सफल है तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया निकल गया। यहां बूढ़े और बुढ़िया नौकरानियों की झाड़ खा रहे हैं, ना बहू साथ में ना बच्चा साथ में। और ये सरकारें जब हाकम के एजेंट के माध्यम से 15-15, 25-25 लाख, यहां तक कि कांग्रेस की सरकार में एसडीएम तक जो है बाहर के लोग लगा दिए पैसे लेके। ऐसे में उत्तराखंड का ब्रेन तो हो गया ड्रेन, और निकम्मे, नालायक, चोर, उचक्के राजनीतिक लाभ लेके यहां बन गए, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक। अब ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि उत्तराखंड का भविष्य जा किस ओर रहा है? हम 64 लाख थे, घटकर पहाड़ के अंदर 48 लाख रह गए। अब हमारी स्थिति ये हो गई कि हम अपने राज्य में अल्पसंख्यक हो गए और बाहर के यहाँ बहुसंख्यक हो गए। हर विधानसभा में 35-40 हजार आदमी वो हो गया जिसे उत्तराखंड से लेना देना नहीं है। कोई चप्पा खाजप्पा कर रहा, कोई घर घर चोर हर घर चोर कर रहा, और ये दोनों सत्ता के अंदर आकर कमीशनबाजी में उत्तराखंड को ऐसे उलझा दिया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं दिव्या, ये मैं वो पीड़ा आम जनमानस की बता रहा हूं कि बच्चे को पढ़ाओ तो वो तो भाग गया इंग्लैंड या अमेरिका या बेंगलोर या दिल्ली,
और अगर अनपढ़ बनाओ तो वो चप्पा चप्पा खाजप्पा सुलफैया बंगलची दारो दारो बन के भाजपा कांग्रेस के झंडे बरदार बन गए। तो ये राज्य जा किस ओर जा रहा है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी चिंता का विषय दिव्या ये हो चुका है कि सरकार एक झूठ जुमला छोड़ती है और जो अंधभक्त हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के, वो चाहे पढ़े लिखे हों, जिनका पेट भरा वो कांग्रेस भाजपा, और जिनका पेट में अभी भरा नहीं है वो दिल्ली बंबई, और बाकी जो सुलफैये चरसी भक्त वो बन गए इनके चेले। ऐसे में झूठ और चलता रहेगा, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। स्थिति ये है दिव्या कि 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इस पर सवाल इसलिए खड़ा होता है, ना तो कोई सचिव के साथ मीटिंग हुई, ना MOU साइन हुआ, वहां जाकर क्या ये किसके साथ बात करेंगे रोड शो में। बात ये है, बैठकों का भी दौर है सर, देखिए दिव्या मैं बात खत्म कर रहा हूं। बात ये है, हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा काम है सरकार की योजनाओं पर शंका खड़ा करना, सरकार का काम है उस शंका का समाधान करना और सॉलिड तरीके से एग्जीक्यूट कर आज हमारी जवान पर ताले पड़ जाने चाहिए थे कि आपने इन्वेस्टर समिट की डिबेट करी और भाजपा का प्रवक्ता 85,000 करोड़ की फाइल लाकर इतने हजार लड़कों को रोजगार दिया, इतने लाख रुपए का टैक्स उत्तराखंड में आया। ये अगर बैठकर बात करते तो शांति प्रसाद भट्ट हाथ जोड़कर कहता सॉरी मुझसे गलती होगी। 13 साल भाजपा का शासन, 10 साल कांग्रेस का शासन। मैं दिव्या तुम्हें भी चुनौती के साथ कहता हूं, किसी एक डिबेट में आपने अगर किसी सरकार के ऊपर उंगली उठाई हो और अगली इस डिबेट में आपने कहा हो कि इस डिबेट का ये रिजल्ट हुआ कि सरकार के कार्यप्रणाली में सुधार हुआ, तो मैं इसी चैनल पे हाथ जोड़कर चला जाऊंगा बाहर, ये कहकर कि मैंने अपनी ही सरकार के ऊपर जो उंगली उठाई डिबेट में मैं आज झूठा साबित हो गया। आज हालात इतने खराब हो गए, कितना ही नंगा कर लो इनको, कितना ही उंगली उठा लो इन पे, इन्हें पता है चप्पा चप्पा खाजप्पा पैसे से वोट मिलेगा, जनता को पार्टियों में बांट दो, मानसिक गुलाम बना दो और व्यक्ति को जातियों में, धर्म में, हिंदू मुस्लिम में इतना उलझा दो कि व्यक्ति जब अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वोट देने जाए तो उस समय पर उसे ना तो बेटे की बेरोजगारी दिखे, ना वंश रुकता हुआ दिखे, ना उत्तराखंड की गुर्बत दिखे, उन्हें दिखे तो सिर्फ एक कि किस बेईमान का कितना पैसा है और कैसे उसको जिताया जाए। ये उसी का परिणाम है कि ये बड़े सीना चौड़े 2.5 लाख करोड़ का झूठ टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपने पैसों के दम पर फैलाएंगे और आप और हम इनके जालों में फंसेंगे और अगली पीढ़ी को बर्बाद करेंगे। 23 सालों में उत्तराखंड के साथ जो धोखा इस सरकारों ने किया है, भगवान से मैं हाथ जोड़कर इन जनता से निवेदन करता हूं, इनके जुमलों में मत फंसिए और इनको आईना जब तक जनता नहीं दिखाएगी, ये तो जुमलेबाज है। अभी 2.5 लाख बोला, अगली बार 5 लाख बोल देंगे। तो इनके इस झूठ से जनता को समझना चाहिए। आंकड़ों में मैं फिर कह रहा हूं, आप प्रवक्ता का बात सुनिए, ये इन्वेस्टमेंट कौन सा कह रहे, ग्राफिक करा रहे, कमल गंसाला ने तो अपने दम पे लगाया, उसमें तुम्हारा क्या काम। ये कहना है कि वो यहीं के हैं, उन्होंने यहीं पे इन्वेस्ट किया, फायदा हुआ इस प्रदेश का। मैं पूछना चाहता हूं, कमल गंसाला पे जितना बैंक का लोन है उतार दोगे क्या आप जिस तरीके से लोगों के लोन माफ करते हो उसका भी करो ना, वो तो यहाँ का मूल निवासी है। इस्तेवाल जी के पास जाती हूँ। ये सब झूठ और जुमलेबाज हैं, इनके जुमलों में उत्तराखंड की जनता को नहीं फंसना चाहिए। इस डिबेट के माध्यम से मैं ये निवेदन भी कर रहा हूँ। बिल्कुल इस्तेवाल जी, यहाँ पर शांति जी ने जो बातें बोली हैं कुछ मायनों में ये सही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अगर उद्योग की बात हम करते हैं, जो चैलेंजेस बताए हैं, क्या आप उन चैलेंजेस से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत है, यहाँ पर अब भी ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, स्किल्ड है, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पे। यकीनन अपॉर्चुनिटी की कमियां किसके कारण है? सच्चाई ये है कि आज भी अगर आप फाइल तलाशेंगे इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के लिए एनडी तिवारी के काल से ही क्या कहते हैं, पहाड़ों की जमीनें सेलेक्ट हो रखी हैं कि यहाँ इंडस्ट्री के लिए ये जगह है, उपलब्ध है उस समय का ये सारा कुछ जी। उसके बावजूद भी हम एक इंडस्ट्री पहाड़ नहीं ले सके। मैं सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता दिगंबर भाई के वक्तव्य की तरफ जाता हूँ। उन्होंने जो एजुकेशनली बताया कि बाहर से निवेश होगा, ये होगा। राजधानी देहरादून आज की नहीं,
बल्कि ब्रिटिश काल से ही एजुकेशनल हब कहलाती है। जी। और ये एजुकेशनल हब आज व्यवसाय में कैसे तब्दील हो गई। हर एक स्कूल का अलग यूनिफॉर्म है, हर एक स्कूल ने एक एक बुक सेलर को सेलेक्ट कर रखा है, उसी से लेनी है, उसी से ड्रेस लेनी है और दुगने तिगने दामों पे, जिस तरह से